के पूरे होते हैं जो रात भर नींद नहीं, ख्वाबों का इंतजार करते हैं। रास्ते कभी आसान नहीं होते, मगर इरादा अगर बुलंद हो तो मंजिल दूर नहीं होती। हर कोई नौकरी के पीछे दौड़ता है, लेकिन कुछ लोग अपने जज्बे से नए रास्ते बनाते हैं। तो आज हमारे साथ एक ऐसे इंसान है जिन्होंने पढ़ाई पूरी करने के बाद जॉब के सफर को नहीं चुना, बल्कि अपने सपने की हकीकत बनाने के लिए निकल पड़े। और आज उन्होंने अलवर में अपना पहला इंस्टीट्यूट शुरू किया है। तो चलिए जानते हैं प्रेम की कहानी, उनके इरादे और उनका जज्बा। वेलकम टू दिल से विद आरजे सचदेवा। तो प्रेम जी, कैसा महसूस कर रहे हैं आप यहाँ आकर? थैंक यू आरजे भैया। और बहुत ही अच्छा लग रहा है इस चैनल पे आके। मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है अपने बारे में बताने के लिए। और खास तौर पे एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है उन लोगों तक पहुंचने के लिए जिन तक मैं पहुंचना चाह रहा हूँ, क्योंकि अपनी बात कन्वे करना का आज का सबसे अच्छा मीडियम ऑनलाइन ही है। तो आपके इस चैनल से मुझे वो मदद मिलेगी। और तो हम इसको शुरू कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस एन अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस यू। तो प्रेम, सबसे पहला सवाल, जॉब जैसा रास्ता छोड़कर आपने अपने सपनों को उड़ान देने की कैसे सोची? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हर किसी की लाइफ में एक बार ये आता ही है जब बंदा, क्योंकि एक ट्रेडिशनल पाथ पे जितना इंसान को पता होता है कि पढ़ाई करनी है, एक फॉर्मल एजुकेशन करनी है, जो कि इंडिया में बहुत चला आ रहा है। हमारा बेटा या तो इंजीनियर बनेगा या डॉक्टर बनेगा। तो हर कोई अपना कॉलेज जाता है, चाहे वो एमबीबीएस कर रहा हो, चाहे वो इंजीनियरिंग कर रहा हो, या कोई और ट्रेडिशनल पाथ सीए वीए कुछ भी कर रहा हो। अब मेरा इंजीनियरिंग रहा है, मैंने अपनी फॉर्मल एजुकेशन करी है, बीटेक करी है, किसी आईआईटी या एनआईटी में नहीं हुआ मेरा, बट मैंने एक प्राइवेट कॉलेज से करी। अब कॉलेज से दो चीजें थी, एक तो हमारा कोविड टाइम पे शुरू हुआ था बैच। तो शुरू के जो 2 साल होते हैं, आप इंट्रो करते हो, आप लोगों से मिलते जुलते हो। वो मेन टाइम हमारा घर से निकला। तो आस पास जान पहचान, दोस्तों से मिलना करना ये कम हुआ। पढ़ाई भी ऑनलाइन में सब टाइम पास करते हैं। शुरू में सबको लगता है सब पढ़ेंगे, पर ये हकीकत है, कोई नहीं पढ़ता। पेपर सब हो जाता है, मतलब जैसे आप समझ रहे होंगे ऑनलाइन में कैसा होता है। ये आपने वैसे वर्क बिल्कुल फ्रॉम सही होम, बात कही है। है ना। तो फिर हम जैसे ही मैं थर्ड ईयर में पहुंचा तो मुझे पता लगा कि अरे वाह, थर्ड ईयर में ही प्लेसमेंट होने लग जाती है। उस समय ऐसा कुछ नहीं था कि कुछ ऐसा कुछ करना है या नहीं करना। उस समय पता ही एक चीज थी कि प्लेसमेंट में बैठना होता है, जॉब लेनी होती है, सिंपल। अब हम बैठे, लेकिन स्किल, उस समय समझ आई कि स्किल कितनी जरूरी है। कोई भी स्किल अगर आपके पास नहीं है तो कोई आपको जॉब नहीं देता। उनके भी अपने एक बिजनेस होता है। आपको तभी रखेंगे जब आप उनके बिजनेस में कुछ आउटपुट ला पाओगे, और वो आप तभी ला पाओगे, स्किल होगी। हर कोई ये चाहता है मेरी जॉब लग जाए, हो जाए, पर अगर आप ईमानदारी से स्किल पे वर्क नहीं करेंगे तो नहीं लगेगी। तो कॉलेज में मैंने डिफिकल्टी फेस करी। कई कारण थे इसके। कई लोगों की जॉब ऐसे भी लगी कि मैंने देखा उनकी स्किल शायद उतनी अच्छी नहीं थी। स्किल इन द सेंस कि टेक स्किल उनकी शायद उतनी अच्छी नहीं थी। पर एक चीज मैंने नोट करी जो बहुत काम आती है लाइफ में हर फील्ड में, उनकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी थी। उनको बात करना आता था, वो नए फ्रेंड्स आराम से बना पाते थे, हर जगह आराम से इंटरेक्ट कर पाते थे। मतलब अपनी बात को सामने तक कन्वे करना बहुत ही अच्छे तरीके से करते थे। वही चीज उनको काम आई। तो फिर मेरा कॉलेज खत्म हुआ और ऑन कैंपस प्लेसमेंट में ही नहीं लगी। तो कुछ दिन तो मैंने उसके बाद भी ट्राई किया। बहुत किया मैंने, थोड़ा उसमें एक डेटा एनालिटिक्स एक फील्ड होती है, उस पर्टिकुलर फील्ड में बहुत ट्राई किया, थोड़ा सा मेरा इंटरेस्ट आने लगा, मैं करने लगा। पर अभी भी मैं ये नहीं समझ रहा था कि मैं एक डिफाइंड पाथ पे चल रहा हूँ, और खुद तो अपना दिमाग बंद कर लिया कि करना क्या है। बस जॉब करनी होती है, क्यों? क्योंकि पैसे कमाने होते हैं। तो फिर जब आप घर होते हो, अकेले होते हो, 100 बातें सोचते हो, आपको रियलाइज होता है। तो मेरे को ये रियलाइज हुआ कि जॉब करना ऐसा नहीं है कि बहुत बुरा काम है। अगर किसी को टेक्निकल स्किल अच्छी है और वो अपना बिजनेस अभी खड़ा नहीं कर सकता या उसको दिक्कत आ रही है, तो जॉब से शुरू कर सकता है। या वैसे भी कोई तो किसी के लिए काम करेगा, कंट्री चलती, कोई बिजनेस में एम्प्लॉय तो होते ही है। ये नहीं है कि जॉब बिल्कुल ही बेकार है, जो आजकल चल रहा है कि जॉब तो बहुत बेकार है, नहीं करनी चाहिए, किसी के लिए काम क्यों करना। नहीं, आपको इंटरेस्ट आएगा, आप उसमें भी क्रिएटिविटी दिखा दोगे, ठीक है। बट मैंने अपने आप को देखा, सेल्फ एनालाइजेशन इज मच इम्पोर्टेंट देन कि आप चले जा रहे हो, चले जा रहे हो, चले जा रहे हो। तो मैंने नोट किया कि मैंने अब तक क्या किया है। आप अपना बेसिक नेचर देखते हो, मेरा नेचर कैसा है। तो मेरा ये था कि एक तो कांस्टेंट लर्निंग,
वो डिपेंड नहीं करता कि टॉपिक क्या है। मुझे कुछ भी होता है तो मैं उसमें क्वेश्चन पूछता हूँ, वाई, क्यों, ऐसा क्यों है, ऐसे क्यों नहीं होता, ऐसे क्यों होता है। तो इसलिए मैंने शायद अब ये टीचिंग डिसाइड किया है, क्योंकि इसमें टीचिंग में ये नहीं होता ट्रेडिशनली जैसे पढ़ाया जाता है। हम भी बहुत टीचर से पढ़े हैं, कुछ बहुत अच्छे टीचर थे जिनकी क्लास में बैठते ही समझ आ जाता था, और कुछ ऐसे थे जिनकी क्लास में जाओ और नींद आती थी। डिफरेंस बहुत सिंपल होता है। जो ऐसे टीचर होते हैं जिनकी क्लास में नींद आ रही है, वो पढ़ाने नहीं आ रहे, वो उसको भी जॉब की तरह ले रहे हैं कि काम पे जाना है, घर आ जाएंगे, महीने में 30 बार काम पे जाना है या जितने भी दिन काम पे जाना है और सैलरी मिल जाएगी। वहां प्रॉब्लम क्या होती है, उस टीचर का पैशन नहीं होता वो पढ़ाना, या उसको फर्क ही नहीं पड़ता। शुरू में फर्क पड़ता होता है, पर एक टाइम के बाद उसको आदत हो जाती है कि कोई फर्क नहीं पड़ता, बच्चे भी नहीं सुनते मेरी। वो एक म्यूचुअल सा ऐसा बन जाता है कि सब कॉलेजेस में ज्यादातर यही होता है। कोई टीचर ज्यादा नहीं पढ़ाता है, बच्चा खुद सीखता है। बच्चा यूट्यूब से जितना सीखता है उतना शायद कॉलेज में नहीं सीखता है, पर कॉलेज से भी एक जो चीज सीखता है वो है एक्सपोजर। आजकल वैसे भी ऑनलाइन का ही जमाना है। हाँ, ऑनलाइन में ये फायदा है कि आप एक बड़ी ऑडियंस तक पहुंचते हो, बहुत फायदा है। ऑफलाइन में एक एज ये है कि आप पर्सनल अटेंशन मिलता है। कोविड के टाइम पे हमको ऑनलाइन के फायदे पता लगे, तो मैं कहता हूँ ऑनलाइन से आप रीच बढ़ा सकते हो, लेकिन ऑफलाइन भी आप साथ साथ कर सकते हो, क्योंकि एक पर्सनल टच मिलता है। बच्चे को बहुत फायदा होता है ऑफलाइन में। मैं खुद ऑफलाइन पढ़ना ज्यादा प्रेफर करता हूँ। हालांकि एक जब आप लार्जर ऑडियंस तक पहुंचना चाहते हो तो आप ऑनलाइन मीडियम करोगे, जरूरत है वो। आप ये नहीं कह सकते कि नहीं जी ये तो हमारे टाइम पे नहीं होता था, या पुराने लोग जैसे कहते हैं। तो बस फिर मैंने डिसाइड किया, इसके लिए मैंने एक अकेडमी खोली है, लेट्स ग्रो अकेडमी। तो आपके हिसाब से आज के टाइम में कम्युनिकेशन स्किल्स के साथ साथ बंदे के पास स्किल सेट भी होना चाहिए। तो एक जॉब पाने के लिए कम्युनिकेशन स्किल और स्किल दोनों को कंबाइन अगर हम कर दें तो जॉब को इजीली लिया जा सकता है बेसिकली। तो बिल्कुल। आप अपने कोचिंग सेंटर में क्या सिखाएंगे बच्चों को? पहले तो आप अपने कोचिंग सेंटर को थोड़ा सा डिस्क्राइब करो। कहाँ आपने ओपन किया है, सबसे पहले आप वो बताओ। आपसे कांटेक्ट करने के लिए तो मैं नीचे दिए गए नंबर पे संपर्क करें डाल दूंगा, तो इट विल बी इजी। कोई भी अगर आपके कोचिंग सेंटर में एडमिशन लेना चाहे, तो अभी आपने ऑफलाइन शुरू किया है बेसिकली, तो आप मेरे जी जी। यूजर्स को ये बताएं कि क्या आप सिखाएंगे अपने कोचिंग सेंटर में, अपनी नॉलेज को कैसे दूसरों में बांटेंगे, थोड़ा सा डिस्क्राइब करें। बिल्कुल बिल्कुल भैया, बिल्कुल। अ, तो जैसे मैंने बताया, मैंने लेट्स ग्रो अकेडमी की शुरुआत करी। पहले तो इसका नाम लेट्स ग्रो क्यों रखा, क्योंकि मेरा एक बिलीफ है कि ग्रोथ साथ में होती है, तो लेट्स ग्रो टुगेदर। मतलब कहने का मतलब है कि साथ में ग्रो करेंगे। अब वो अकेडमी इसलिए लगाया क्योंकि जनरली आप अकेडमी लगाते हो। तो फिलहाल ये अलवर में है, क्योंकि मैं अलवर का रहने वाला हूँ। ऐसा नहीं है मैं अलवर तक ही चाहता हूँ कि अलवर के ही बच्चे हों, बट अभी प्रैक्टिकली देखा जाए तो मैं अलवर में रहता हूँ, तो मैं ऑफलाइन जो है रीच पहुंचा सकता हूँ, अलवर के बच्चों के लिए पहुंचा सकता हूँ। तो मैंने लेट्स ग्रो अकेडमी इसलिए शुरू करी। इसमें मैंने सोचा है कि जो स्किल जरूरी होती है, और सही टाइम पे बच्चे को स्किल जरूरी होती है। आप कॉलेज में जाके सीधा बच्चे से कहोगे अब तो स्टेज पे खड़ा होकर क्यों नहीं बोल रहा, तो वो बच्चे की स्कूल लाइफ में डेवलप होती हैं चीजें। बच्चा अगर बचपन से डर डर में रहा है, घबराया हुआ रहा है, चार लोगों के आगे बोलने में डरता है, अपने क्वेश्चंस पूछना बंद कर देता है, तो ये कहीं ना कहीं आसपास सराउंडिंग की कमी है। शायद हमारा एजुकेशन सिस्टम भी इस चीज में बहुत पीछे रह जाता है। फॉर्मल एजुकेशन ठीक है, चाहिए होती है आपको, आपको मैथ, इंग्लिश, हिंदी, सोशल साइंस, इसमें नंबर लाने होते हैं, आप अगली क्लास में जाते हो। पर हकीकत भैया आपको ही पता होगी, ऐसा कुछ नहीं होता कि 95 मार्क्स आ गए तो कुछ बहुत बड़ा कर लोगे और 70 आए तो कुछ नहीं कर आज पाओगे। के टाइम में मुझे नहीं लगता मार्क्स मैटर करते मार्क्स मैटर करते ही नहीं है, बस उस समय उस बच्चे को नहीं पता होता। हैं। बट पेरेंट्स को भी उनकी गलती नहीं है, उनको जितना पता है वो अपना बेस्ट करते हैं बच्चे के लिए। पर हकीकत बात ये है, अब तो आपके भी मैंने चैनल पे देखा था, एआई की वीडियो, चैट जीपीटी और साइट मिनटों में बन जाती है, और हम अपने बेटे को या बेटी को इंजीनियर बनाने में लगे हुए हैं। आईआईटी में लोग अनप्लेस रह जा रहे हैं, कारण क्या है, स्किल्स का। स्किल्स दो तरह की होती हैं, एक होती है कम्युनिकेशन जो कि मस्ट है, मतलब लाइफ जीने के लिए कम्युनिकेशन चाहिए। और दूसरा होता है कोई वैसी प्रैक्टिकल हार्ड स्किल, मतलब जैसे इंजीनियरिंग में बहुत सारी स्किल होती हैं, अगर आप वो अच्छा करोगे
तो ऐसा नहीं है एआई आपका वो कुछ खा जाएगी। आप एआई को यूज करके उसको 10 टाइम्स बेटर कर सकते हो। कल ही मैंने चैट जीपीटी पे सर्च किया था, तो चैट जीपीटी ने एक बहुत खूबसूरत लाइन दी थी कि यूज एआई टू गेट यू 10 इंटू स्मार्टर, नॉट 1 इंटू लेजियर। मतलब उसको यूज करके लेजी मत हो जाओ कि काम तो ये कर रहा है मैं क्या करूंगा। उसको यूज करके अब आप ये कर सकते हो कि आप अकेले भी खुद कुछ कर सकते हो। आजकल कुछ शुरू करने में बहुत पैसा नहीं लगता है, थोड़ा सा स्मार्ट वर्क लगता है, वो करना आना चाहिए। तो एकेडमी में भी मेरा यही फोकस रहेगा। अब मैंने 6 to 8 क्लास के बच्चों के लिए तो ये रखा है कि कम्युनिकेशन, क्योंकि उस एज पे मैं कहूँ कि बहुत ज्यादा हार्ड स्किल सीखो, तो वो बच्चों के लिए उस एज पे नहीं, खेलने कूदने की उम्र है। ये नहीं बच्चों को बहुत प्रेशर डाल दो। कम्युनिकेशन एक एक्टिविटी, फन एक्टिविटीज की तरह है कि स्टेज पे बात कर लिया, किसी को डांस आता है डांस कर लिया, उसको आगे जाके ये रहेगा कि मैंने बचपन में ये किया था, अब मैं ये ट्राई कर सकता हूँ। उस एज में भले ही वो ट्राई ना कर रहा हो, किसी स्पोर्ट्स में कोई जाना चाहता है तो कम से कम वो बोल पाए। नहीं, ये एक अच्छी मैंने बात ये भी भी है। नोटिस अगर किया। 6 से 8 साल, 6 से 8 क्लास के बच्चे को अगर आप ट्रेन करने की सोच रहे हैं, वो भी कम्युनिकेशन स्किल्स में, तो एक अच्छी बात है। उसके फ्यूचर ग्रोथ के लिए कम्युनिकेशन ज्यादा मैटर करती है, जहां तक मेरा भी मानना है। अगर उसकी हाँ, कॉम स्किल्स स्ट्रांग होगी तो बच्चा कहीं भी नहीं डरेगा। तो बिल्कुल कॉम बिल्कुल। स्किल्स आजकल आज के टाइम में मस्ट है। और वो ये नहीं है कि हम उसको इंग्लिश रटा दें। हम अगेन गलती करते हैं, हम उसको इंग्लिश पढ़ाते हैं। हम बचपन में टेंस पढ़ा करते थे। आप देख लो, विराट कोहली 11th पास आउट है, क्या वो टेंस पढ़ने बैठा होगा कभी? आप देखना, वो कोई भी प्लेयर, ज्यादातर प्लेयर कुछ अभी भी हिंदी बोलते हैं। कोई बुराई नहीं है हिंदी बोलने में, हिंदी भी एक लैंग्वेज है, लैंग्वेज ही होती है इंग्लिश। इंग्लिश कम्युनिकेशन के इक्वल नहीं है। कम्युनिकेशन का मतलब है बोलना आना। थिंक, पहले बच्चा सबसे पहले तो लिसन, बच्चा सुनता है, सुनेगा, फिर समझेगा, फिर यहाँ से आउटपुट देगा। अगर वो बिना सुने समझे बोल रहा है तो वो गलत ही बोलेगा। ठीक है, बातों को एनालाइज करना। तो ये चीजें एकदम से कोई सिखा नहीं सकता, ये डेवलप होती हैं ओवर द टाइम। तो इसके लिए राइट एनवायरनमेंट चाहिए होता टाइम है। लगता है इन सब चीजों को। तो ये सब आप अपनी कोचिंग सेंटर में सिखाएंगे बेसिकली। तो ये तो हो हाँ, गई 6 to 8 क्लास की बात। अब इसके बिल्कुल। अलावा और कौन सी क्लासेस का को पढ़ाएंगे आप, क्या सीन है? इसके अलावा मैंने 9th 10th के लिए भी सोचा था। मैंने 9th 10th के लिए करियर टाइप कुछ सोचा था कि बच्चों को करियर, वो एक एज होती है कि 10th के बाद बच्चा अपना एक पहला डिसीजन लेता है लाइफ में खुद से, जिसमें वो डिसाइड करता है कि मुझे कौन सी स्ट्रीम लेनी है। अब स्ट्रीम से बहुत फर्क नहीं पड़ता वैसे, बट इतना तो फर्क पड़ेगा ही। अगर उसको सही में इंजीनियर बनना है, उसको शौक है इंजीनियरिंग का, ऐसा नहीं है कि शौक नहीं होता, लोगों को शौक भी होता है। ज्यादातर भीड़ ऐसी होती है जिसको शौक नहीं होता, पर कुछ ऐसे होते हैं जिनको सही में चाहिए होती है, सही में पसंद है आईआईटी जाना। तो उस बच्चे को पता होना भी जरूरी है। प्लस बच्चे को ये पता होना चाहिए, मान लो कोई डॉक्टर बनना चाह रहा है तो करियर अवेयरनेस बहुत जरूरी है। तो वो तो मैंने सोचा ही है। पर क्योंकि मैं अभी ये शुरू कर रहा हूँ, तो एक चीज में मैंने बहुत ध्यान दिया है, और मैंने इसके लिए सोचा कि मैं कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा सकता हूँ। तो मैंने मैथ्स रखा, क्योंकि मेरी खुद की मैथ्स अच्छी थी जब मैं स्कूल में था। कॉलेज में मैंने, मतलब फर्स्ट से लेके अपन पढ़ते हैं, मेरी मैथ्स मैथ्स हमेशा बहुत होती गंदी है। है। मैं तो साफ साफ बोल रहा हूँ। बट चैट जीपीटी से मैनेज करता है मैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है, 12th मेरी तक मैथ्स मैंने ठीक ठाक है। मैंने 12th तक मैथ्स पढ़ी, ग्रेजुएशन में मैथ्स पढ़ी। मैथ्स में हमेशा मतलब डिसेंट, मतलब मोर देन डिसेंट। मतलब मैंने ये देखा, मेरी क्लास में अगर बच्चा डाउट आ रहा है ना उसको, तो मैं ये सोचता था इसको डाउट क्यों आ रहा है, तो इतनी सिंपल होती है। पर उसके पीछे बहुत रीजंस होते हैं। अगेन वही कि बच्चा बचपन से कैसा पढ़ता आ रहा है, उसको मैथ से डर बैठ गया तो बैठ गया, उसका मिटाना बहुत जरूरी है। तो मैं ये नहीं कहता कि बच्चा मेरे पास आए और भाई 90 नंबर लिया, 100 नंबर लिया, परसेंटेज लिया, नंबर लिया। हकीकत बात है, काम नहीं आते हैं, बिल्कुल काम नहीं आते। कहीं एक आध परसेंट किसी जगह आज भी फॉर्मल जगह पे मांगा जा सकता है, थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है। शायद किसी एग्जाम में, बड़े एग्जाम में या प्लेसमेंट में, जैसे हमारी कंपनी आती थी, तो किसी 100 में से एक कंपनी कहती थी कि आपकी इतनी सीजीपी होनी चाहिए, 10th 12th में इतने नंबर होने चाहिए। पर 99 कंपनीज तो हैं जिनको ये मैटर नहीं करता आपके नंबर पे। और आगे आगे तो स्किल बेस्ड हो रहा है, अब तो एआई आ रही है। अब आप कहाँ नंबरों से किसी को आप कह दो मेरे जी 100 नंबर आए हैं। अब आप अगर ऐसे नहीं होता। गूगल और मेटा की बात करते हैं तो परसेंटेज मैटर नहीं करती। आपका स्किल सेट, कम्युनिकेशन, ये सब स्ट्रांग होना चाहिए। कोडिंग आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। आपको इजीली मिल जाती है जॉब। तो प्रेम जी, सुन के तो आपको बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को। तो आप मुझे एक छोटी सी चीज बताइए, अगर हम इसको समराइज करते हैं तो आप क्या क्या कवर करते हैं अपने कोर्स में? जी भैया, तो जैसे कि मैंने आपको बताया 6 to 8 मेरे को लगता भी है, फील भी होता है। और मेरे आसपास भी मैंने अपने दोस्तों से पूछा कि इसके लिए क्या बेस्ट रहता है। तो वो एक ऐसी एज होती है जहाँ कम्युनिकेशन, तो 6 to 8 के लिए हमने कम्युनिकेशन रखा है।
और उसमें तो मैंने 6 to अभी 8 बेसिकली हम कम्युनिकेशन स्किल्स पे ध्यान देंगे। हाँ जी, उसमें लेकिन ऐसी एक्टिविटीज होंगी, फन एक्टिविटीज होंगी, ये नहीं कि मैं उनको इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ या हिंदी पढ़ा रहा हूँ, नहीं, लैंग्वेज स्पेसिफिक नहीं होगा वो, क्लियर कट थोड़ा सा बात है उसमें। एंटरटेनिंग बनाएंगे उसको, हाँ, तो और उन थोड़ा बच्चों को मैं मजा आए बच्चों को। मैं किसी भी क्लास को पढ़ाना चाहूँ तो उनको एज अ टीचर नहीं उनको फील होना चाहिए कि ये तो टीचर है, हमको चुप रहना, गॉट नहीं। योर पॉइंट। कम्युनिकेशन का मतलब ये है कि उनको एंगेज होना, उनके लिए मैं अगर 10 बच्चे हैं तो मैं 11वां बच्चा हूँ, बस। बस क्योंकि मेरे पास एक्सपीरियंस है तो मैं उनसे शेयर करूंगा। दूसरा, जो कि मैंने 9th 10th के लिए बताया, मैथ्स क्लासेस जरूर है, खास तौर पे उनके लिए जिनको मैथ्स से डर लगता है, क्योंकि मैंने देखा है फिर वो बड़े बैच में जाते हैं। मैं बहुत 5-6 बच्चों से शुरू करना चाहता हूँ अभी एक बैच को, जिससे मैं पर्सनली डाउट सोल्व कर पाऊँ। एक बार कंफर्टेबल हो जाएंगे अभी, क्योंकि मैं ये घर से ही कर रहा हूँ, तो मैं तय रखूंगा इसको, और उससे बच्चे का भी फायदा है। बहुत सिंपल है, ठीक है। 9th 10th का बच्चा कई बार डरा होता है, जब नहीं उसको 11th मैथ लेनी है, पर फिर भी मैथ एक फॉर्मल एजुकेशन में निकालने के लिए, मैथ से हम ये नहीं सिखाएंगे खाली मैथ्स, मैथ्स आपकी ब्रेन की एक्सरसाइज कराता है, इसलिए मैंने मैथ्स भी चुना। मैं अगर उनको कोई इंग्लिश हिंदी पढ़ाऊं तो वो रटने पे आ जाएंगे, उसको भी पढ़ाया जा सकता है अच्छे तरीके से, पर मेरी एक्सपर्टीज मैथ में है। तीसरा, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और मेरे हिसाब से वो 9th 10th के लिए बेस्ट है, 11th 12th के लिए भी किया जा सकता है, पर शायद बच्चे उस समय आईआईटी डॉक्टर ऑलरेडी भटक चुके होते हैं, या फिर सीरियसली भी कर रहे होते हैं। मैं ये नहीं कहता भटक ही चुके होते हैं, सॉरी फॉर दैट। बट 9th 10th के में क्या है, मैं उनको ऑप्शंस बता सकता हूँ। करियर अवेयरनेस, ये जैसे पेरेंट्स को पसंद हो, 1-to-1 सेशन भी हो सकते हैं, विद पेरेंट्स भी हो सकते हैं, क्योंकि पेरेंट्स अपनी एज की चीजें उनको पता है, बट हमारी एज की चीजें हमको पता है, और आने वाले को हमको शेयर करनी है। मेरा मानना ये है कि आप मैंने जॉब भी इसलिए ये सोचा कि जॉब में करूंगा तो मैं किसी के यहाँ काम कर रहा हूँ, पर उसमें भी कई प्रोडक्टिविटी, कई क्रिएटिव काम होते हैं, बट इसमें क्या होगा, जो मेरा मोटिव है कि मैं अपने से नीचे नीचे इन द सेंस, वैसे नीचे नहीं, लेवल में कुछ नहीं, छोटा, मेरे से छोटा, जिसको गाइडेंस की जरूरत है। मुझे हमेशा ये लगा है सही टाइम पे गाइडेंस बहुत जरूरी होती है, सबसे जरूरी लाइफ में है गाइडेंस। पेरेंट्स देते हैं पर वो उनको जितना पता है बेस्ट, तो टीचर का रोल वहीं पे आता है, या बड़े भैया कह लो आप। गाइडेंस के बगैर तो बच्चा भटक जाता है, गाइडेंस तो मस्ट है। हाँ, हाँ, भले ही वो स्पोर्ट्स में जाए, भले ही वो पढ़ाई में जाए, मेरा मोटिव ये नहीं है कि वो बिल्कुल बच्चे का ये वो है। वाले से डिग्री की है। हाँ, बट ये नहीं कि एआई ही पढ़नी है, आगे एआई सब कुछ है, नहीं, ह्यूमन टच, ह्यूमैनिटी में रहना है तो ह्यूमन टच रहेगा, ह्यूमन कम्युनिकेशन रहेगा। तो इतनी फील्ड है, बस बच्चे को आइडिया नहीं है, बच्चा डरा हुआ है, तो डर निकालना है बेसिकली, चाहे वो मैथ्स का हो गया, चाहे वो कम्युनिकेशन का हो गया, चाहे वो करियर अवेयरनेस का हो गया। तो यही सब मैंने अभी शुरू किया है। तो एक छोटी सी चीज और मेरे को पूछनी है आपसे। तो अभी आपका कोचिंग सेंटर पहले तो है कहाँ, अलवर में कहाँ है? और दूसरी चीज, इसकी फीस कितनी है? अगर कोई पेरेंट्स अपने बच्चों का एडमिशन आपके कोचिंग सेंटर में कराए तो उसकी फीस कितनी है? देखो, पैसों के बगैर तो दुनिया चलती नहीं है, कुछ तो फीस होगी आपके इंस्टीट्यूट की, तो मेरे व्यूअर्स को एक बार बताइए। तो भैया, पहले तो मैं ये बता दूं कि मैं अलवर का रहने वाला हूँ, मैंने अलवर से शुरू किया है। लोकेशन हम डिस्क्रिप्शन में भी आपकी वीडियो में डाल देंगे, अगर आप अलाउ करो तो जिससे थोड़ा इजी हो जाएगा बच्चों के लिए, पेरेंट्स के लिए। रामनगर 60 फुट रोड, अलवर। बाकी मेरा कॉन्टेक्ट नंबर आपके डिस्क्रिप्शन में होगा, जब तो बच्चे मेरे से या पेरेंट्स मेरे से, बच्चों के पास शायद फोन इस एज में नहीं होता, पेरेंट्स के पास होता है, वो मेरे से करंट लोकेशन मांग सकते हैं। बाकी मैं उनके लिए अवेलेबल हूँ, तो मैं उनको लोकेशन की तो कोई दिक्कत ही नहीं है। रही बात आपने पूछा फीस का, तो कोई भी काम शुरू करते हो, मैं कोई बहुत बड़ी कंपनी का मालिक तो हूँ नहीं, गारंटी कर सकता हूँ, ऑब्वियसली फीस होगी, अभी बिल्कुल शुरुआत की होगी। है। पर मैंने शुरू में फ्री डेमो क्लासेस रखा है, जिससे ये ना हो कि आप मेरी बातें सुन रहे हो, आपको लगा बढ़िया है चलो भेज देते हैं, पर फिर आप बात को आपको लग रहा है कि भाई हमारे बच्चे को तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, मजा नहीं आ रहा, तो आपके पास ये ऑप्शन है। जैसे कि अभी मैं बैच शुरू करूंगा मैथ्स क्लास का, सबसे पहले मैं मैथ्स क्लासेस का कर रहा हूँ, तो फ्री डेमो क्लासेस होंगी 3 डेज की, और ये चीज सब में रहेगी, कम्युनिकेशन में भी फ्री डेमो 3 दिन क्लासेस। की फ्री क्लासेस फॉर ईच एंड एवरी स्किल्स। हाँ जी, तो फ्री डेमो क्लासेस होंगी शुरू की 2-3, बच्चे को आइडिया लग जाएगा, और वो घर जाके अपने पेरेंट्स को बताएगा कि भैया ने कैसा बताया, कैसे कराया क्या नहीं कराया, तो पेरेंट्स उसके बाद डिसाइड कर सकते हैं, दे फुल एंड, ऐसे नहीं कि उनको मैं जबरदस्ती कि भाई आपने 3 दिन भेज दिया तो भेजना है, नहीं, सिंपल। बाकी आप मेरा नंबर प्लीज डिस्क्रिप्शन में, और लोकेशन जिससे थोड़ा इजी हो पाए, और बस। वो सारी डिटेल मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो हमारे व्यूअर्स डिस्क्रिप्शन में वो डिटेल चेक कर सकते हैं।
बिल्कुल भैया। तो सबसे पहले तो थैंक यू सो मच प्रेम, हमारे चैनल पे आने के लिए और हमारे पॉडकास्ट पे आने के लिए। थैंक यू आपसे भैया, थैंक यू वाकई वेरी बात मच। करके मुझे बहुत अच्छा लगा ये, और मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ ये मेरा पहला पॉडकास्ट है। कैमरा क्वालिटी ये थोड़ी सी डल हो सकती है क्योंकि इंटरनेट का थोड़ा सा इशू है। बाकी मैं वेबकैम अभी मैंने परचेज नहीं किया है, तो वेबकैम का भी कोई इशू हो सकता है। तो धीरे धीरे चीजें बढ़ती हैं और धीरे धीरे हम भी शुरू करेंगे। बिल्कुल भैया, हर चीज की तो जा- शुरुआत धीरे ही होती है। माली सींचे सो गड़ा, रीतु आए फल होए। तो तो भैया, इस पे एक चीज और मैं पुट करना चाहूंगा इसमें। आपने मेरे हम्म, बारे में बात करी, मुझे अच्छा लगा, बच्चों तक ये बात पहुंचेगी क्योंकि वीडियो के थ्रू ऑब्वियसली मैंने पैम्पलेट भी छपवाए थे, ऑनलाइन में कर रहा था मैंने बट वैसे इंसिस्ट किया है प्रेम को मेरे चैनल पे आने के लिए। प्रेम आ नहीं देते, मैंने इंसिस्ट हाँ, किया है। बहुत अच्छा मीडियम है ये। थोड़ा सा शायद मैं भी कैमरा कॉन्फिडेंस नहीं था, पर अब मुझे लग रहा है कि ऐसा कुछ नहीं होता है। आने की देर होती है, आप कुछ भी शुरू करते हो। मैं खुद कम्युनिकेशन पढ़ाऊंगा और मैं कह रहा हूँ कि कैमरा में तो ऐसे नहीं होता है। करना पड़ता है आपको, चीजें करनी पड़ती हैं, आप सीखते हो हर चीज से। दूसरा, मैंने आपकी वीडियोस देखी थी, जो चीज मैं करना चाह रहा हूँ शायद वो मैच भी हो रही है, इसलिए मैंने आपका चैनल सही समझा। क्योंकि आप जैसे बच्चों को सिखाते हैं कि बच्चों क्या कोई भी सीखे, चैट जीपीटी कैसे यूज करना है, एआई कैसे यूज करनी है, कैसे मिनटों में। मैंने पीपीटी वाली वीडियो देखी, वो उस सॉफ्टवेयर का मुझे नहीं पता था। बहुत मतलब इंफॉर्मेटिव वीडियोस है। और मेरा भी मोटिव यही है, आपका मोटिव यही है। आप सीख जाओ तो इसका मतलब नहीं आप ही यूज करते रहो। आप हाँ, बांटोगे एजुकेशन थोड़े। को बेसिकली बांटना चाहिए। इफ यू नो समथिंग यू कैन इजीली टेल एनीवन। तो वो बचपन में किसी सब एजुकेशन मेरी कोई घट नहीं जाएगी उससे, बल्कि सही है, दो चार लोगों को ज्यादा ही पता चलेगा। बचपन में मैंने कहते थे सीखा ना। है तो दो चार और सीखेंगे, भले ही वो एजुकेशन हाँ, मैंने दी है किसी और ने दी। तो बिल्कुल। वही है। बच बचपन में कहते थे ना अपन लोगों को कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। तो बस वही। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, वो बात ठीक है, बट ध्यान बंदे का होना चाहिए। अगर किसी का ध्यान ही नहीं है तो उस ज्ञान को बांटने का कोई फायदा नहीं है। हाँ, अवेयरनेस तो खुद तो, से ही आती है। तो थैंक यू सो मच प्रेम मेरे चैनल पे आने के लिए। तो एक छोटी सी स्पीच मैं देना चाहूंगा इसको लेकर। अगर आपके इरादे पक्के हों तो दुनिया की कोई रुकावट आपको मंजिल पाने से नहीं रोक सकती बेसिकली। तो कीप वॉचिंग अवर चैनल, मेहनत करते रहिए, प्रेम से कुछ सीखिए। और आशा करता हूं आप प्रेमेंद्र का कोचिंग सेंटर जल्दी ज्वाइन करेंगे। डिटेल मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा विद नंबर। If you want to know anything more about him or about me, you can easily ping on comment. You can easily mention this on comment. We'll provide you the detail. Thank you so much for watching the channel. Thank you. Have a great day. Bye bye.